सारे बौद्धों को यह समझने की जरूरत है कि अब हमें रास्ते पर उतरना पड़ेगा। हमें उन लोगों को जवाब पूछना पड़ेगा जो कांग्रेस में हम लोगों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं, बीजेपी में हमारी रहनुमाई करने का दावा करते हैं। उन्हें अगर पीटा जाए तो मैं समझता हूं कि इस मसले का हल जल्दी हो सकता है। भारत में बौद्ध गया को मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू है। विश्व के लगभग सभी बौद्ध राष्ट्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अलग अलग संगठन जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब आम्बेडकर तथा भारतीय बौद्ध महासभा ने भी इसे सपोर्ट किया है। इसके बावजूद ना तो सरकार और ना ही विपक्ष कोई भी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी भी तरह से यह आंदोलन खत्म हो जाए ये मंशा रखते हुए सरकार और विपक्ष जो है वो चाहता है कि यहाँ का जो प्रावधान बना था 1949 का, उसी के तहत हिंदुओं के ही अंडर में इस बोध गया का पवित्र जो विहार है वो रहना चाहिए। मूलतः हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब उसमें एक धारा है, धारा 13। इस धारा के तहत ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने कानून बनाए गए थे वे सारे के सारे कानून 26 जनवरी 1950 के बाद जो है वो निरस्त हो जाएंगे, उन कानूनों का कोई अर्थ नहीं होगा। तो फिर बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 इस मुल्क में अभी तक कैसे लागू है? क्या इसका जवाब कांग्रेस देने वाली है, जो 45 साल से अधिक इस देश में शासक बनी थी। 45 साल उन्हीं की सत्ता थी और महाबोधि विहार का जो 1949 का कानून आया था वो कानून भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही बना था और जिसमें 5 हिंदुओं को बहुमत से इस टेम्पल के लिए परिचालन समिति के लिए गठित किया गया, जिसमें केवल 4 बौद्ध है और 5 हिंदू है। इसकी वजह से आज तक बौद्ध गया का जो महाविहार है वो यहाँ के बौद्धों के पास नहीं है। और अगर कानून है, इस मुल्क में संविधान है और संविधान कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व के सारे कानून निरस्त है, तो फिर इस देश में बौद्ध गया का ये 1949 का जो टेम्पल एक्ट बना है वो किस आधार पर रखा गया? 45 साल अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस क्या भाड़ झोंक रही थी कि जो यहाँ के बौद्धों के और विश्व के बौद्धों के लिए जो अत्यंत पवित्र स्थल है वो अभी तक विवादित बना हुआ है। क्यों उन्होंने बौद्ध गया का व्यवस्थापन और पूरी तरह से बौद्धों के हवाले क्यों नहीं किया? ये सवाल यहाँ की जनता ने उन्हें पूछना जरूरी है। खासकर उन बौद्धों ने पूछना जरूरी है जो नीले कपड़े पहनकर आने वाले इन कांग्रेसियों को या संविधान दिखाकर गुमराह करने वाले इन कांग्रेसियों को वोट देते आए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर 50-45 साल एक पार्टी इस देश का निजाम चलाती है तो उस वक्त उनकी हैज जिम्मेदारी होती है कि वे इस तरह को कोई भी कानून होता है तो उस कानून को निरस्त करें। लेकिन न तो कांग्रेस ने इसे निरस्त किया, न संघ और भाजपा ने निरस्त किया। इसलिए जो लोग इस संघ के साथ है, भाजपा के साथ है, उनकी गिरेबान पकड़ने का समय आ चुका है। यही वो लोग हैं जो बताते हैं कि हमें अगर हमारी कम्युनिटी का विकास करवाना है, उसका उत्थान करवाना है तो हमें सत्ता में जाना जरूरी है। लेकिन सत्ता किस बेस पे होगी? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो हमें धम्म दिया, हमें सारे अधिकार दिए, उसके बाद इन्हें बचाने का काम यशवंतराव जी आम्बेडकर, मीराताई आम्बेडकर और अब बाला साहब आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, ये सारे लोग कर रहे हैं। और उस वक्त एक आंदोलन कई सालों तक चलता है, लेकिन उस आंदोलन को समर्थन करने की जिम्मेदारी ना तो यहाँ की सरकार उठाती है, ना ऐसा कोई कानून बनाती है कि जिसके तहत बौद्धों को इसका व्यवस्थापन मिले।
और इसलिए तमाम बौद्धों को यह समझने की जरूरत है कि यहाँ की सारी सियासती पार्टियां जो है वो हमें हमारे अधिकार देने वाली नहीं है। अगर ये देना होता तो अनागरिक जब 18वीं सदी में यहाँ आए थे, उस वक्त जब ये आंदोलन चला था, उस वक्त भी हमें न तो ये अधिकार मिला ना कानून बदल पाया था। उसके बाद 91 में जब बंते सुरई ससई ने अगुवाई करते हुए इस आंदोलन की शुरुआत किए थे, तब भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हमारे सारे खासदार जो है वे लगातार ये मांग कर रहे थे कि बोधगया मुक्त होनी चाहिए। अब हम 2025 में, और इसके बावजूद न तो कांग्रेस वाले इस पे पहल कर रही है, न कोई अलग अलग विरोधी पार्टी है वो इसमें शिरकत कर रही है, न समर्थन कर रही है, और ना ही पिछले 11 सालों से जो भाजपा इस मुल्क में अपनी सत्ता चला रहे उसने भी समर्थन नहीं किया। इसलिए ये अलग अलग नाम इनके दिखते हो गए, लेकिन बोध गया के मामले में ही नहीं, यहाँ के SC ST OBC को उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो देने की जरूरत ये लोग नहीं समझते हैं। ये सारे के सारे मनुवाद मानने वाले लोग हैं, और इसलिए इस मुल्क के सारे बौद्धों को ये समझने की जरूरत है कि अब हमें रास्ते पर उतरना पड़ेगा। ना केवल रास्ते पर उतरना पड़ेगा, बल्कि सबसे पहले हमें उन लोगों को जवाब पूछना पड़ेगा जो कांग्रेस में हम लोगों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं, बीजेपी में हमारी रहनुमाई करने का दावा करते हैं। उन्हें अगर पिटा जाए तो मैं समझता हूं कि इस मसले का हल जल्दी हो सकता है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि तमाम बौद्ध युवा जो है उन्हें एक जगह आने की जरूरत है, और हमारा निजाम अगर हमें अधिकार देता नहीं है तो उसे बदलने के लिए इसकी पहल लोग करते हैं। विश्व में जितनी क्रांतियां हुई है वे सारी की सारी युवाओं ने की है, और इसलिए युवाओं से ये अनुरोध है, ये अपील है कि हमें हमारे अधिकार प्राप्ति के लिए अब की बार शुरुआत ये करनी होगी कि जो बीजेपी में बौद्ध है, जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या अलग अलग पार्टियों में बौद्ध है, पहले उन्हें पकड़ना पड़ेगा, उन्हें पीटना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकारों के संबंध में बात होगी। तभी रामदास आठवले जाकर कैबिनेट की मीटिंग में बोलेगा, तभी वर्षा गायकवाड़ जाकर कैबिनेट के मीटिंग में या संसद में बोलेगी। उसके पहले ये लोग नहीं बोलने वाले। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं यहाँ के युवाओं से कि सारे संगठन को मतभेद भूल के एडवोकेट बाला साहब के नेतृत्व में एक आने की जरूरत है, और ये आकर ही हमारे अधिकार जो है वो बोध गया के संदर्भ में हो या संविधानिक कानून के तहत हमें मिले हुए सारे के सारे अधिकार हो वो कायम रह पाएगी, ये समझने की जरूरत है। और बोध गया आंदोलन के मामले में सरकार कुछ करेगी नहीं, विपक्ष कुछ करने नहीं जा रहा है। इसलिए हम ही कोई आंदोलन हाथ में लेकर बाला साहब के हाथ मजबूत करते हुए पूरे विश्व में इस आंदोलन का बिगुल जो है बजाना है, और इसके लिए युवाओं ने आगे आने की जरूरत है।